सभी को राम राम। जो यहाँ बैठे साथी हैं उनसे अनुरोध है कि जो धरने का मेन कारण है वो उस पर आप कोई भी नहीं लाएगा। आप क्यों बैठे, किस वजह से यहाँ तक पहुंचे? मेरे ख्याल से 50 साल से मंडी चल रही है। इस बार ऐसा क्या होगा कि भाई सेक्टरी मार्केट कमेटी इतने बार एक्शन लेने की जरूरत पड़ रही है? क्यों पड़ रही है? आप इस बारे में तो पहले अपना एक बार वो करें। इसके अलावा आपसे अनुरोध है कि अभी मेरी प्रशासन में बात हुई है, प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि एक कमेटी बना के उसके बाद यहाँ पे फैसला किया जाएगा और जो फैसला सर्वहित में होगा वही होगा। किसी के नुकसान के लिए हम लोग नहीं है। आप लोग बेरोजगार जो भी गरीब आदमी है यहाँ दिहाड़ी मजदूरी कर रहे करता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा जो सिस्टम है सरकार का, जो इस भाई ने भी गलत कर रखा है, वो तो कमेटी बनाएंगे। प्रशासन ने डीसी साहब से भी बात हुई थी, प्रशासन से बात हुई थी मेरी, उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि भाई इसकी कमेटी बनाएंगे, हम कमेटी बना के देखेंगे, जो गलत होगा उसको हटाएंगे, जो ठीक होगा वो बैठा रहेगा, करता रहेगा। बस इसी के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस धरने को यहीं पे विराज दें, जब जरूरत पड़े तब दे लेना। जी ने हमें आश्वासन दिया है, ये भी राज्य में दूरी करके काम करने वाले व्यक्ति हैं, ये रात जारी करेंगे तो बच्चों को दोनों मिलेगी। तो आपके आश्वासन से आज मैं इस धरने को समाप्ति की जरूरत करता हूँ कि आगे दूसरे में हमें काम नहीं किया है तो बैठाकर इसका परमानेंट समाधान करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एकता, हमारी एकता, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट चलो और भी है क्या हाल है? जो आज यहाँ पे धरने का मेन कारण पता चला है कि प्रशासन के द्वारा कुछ जो गलत दुकानें कब्जे किए हुए थे उनको हटाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कुछ जो अपने रेडी वाले जो साथी हैं, गरीब आदमी हैं जो यहाँ पे डेली का गुजारा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम तो ठीक बैठे हैं जी, हम तो रोज का यही हमारा डेली दिहाड़ी का काम है, हम यहीं से पेट गुजारा करते हैं। और आपसे अनुरोध है कि इस तरह से कोई भाई किसी को इस जो जल्दबाजी में कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे गरीब आदमियों पे कोई ऐसी बात आ जाए। तो प्रशासन की तरफ से यही आश्वासन दिया गया है कि इसके बारे में कमेटी बनाई जाएगी और उसके बाद हम इसको जो भी ठीक होगा, उचित होगा, वो कार्रवाई करेंगे। आए दिन सेक्रेटरी साहब अनेक समस्याएं सफेदों की सब्जी मंडी के अंदर है, उन पर ध्यान देने की बजाय, उन पर निदान करने की बजाय इस तरह के नोटिस और दूसरी चीजें। जो आपकी समस्याओं के निदान की बात है, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, हमने यहाँ पे एक तो बड़ा कवर सेट के लिए बोल दिया गया है, बड़ा कवर सेट बनवा रहे हम, ये पुराना हो चुका है, ये कभी भी गिर सकता है, अनसेफ है ये। इसके बारे में, इसके अलावा जो है बाथरूम वगैरह के लिए भी हमारी आजकल में यहाँ लेबर आ जाएगी और जो भी है सुविधा पूरी देंगे आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक व्यक्ति बार बार एप्लीकेशन लगा रहा है और उसको बार बार सीएम के वहाँ से हटवाया भी जा रहा है, फिर भी उसके कहने से क्यों कार्रवाई? ऐसा है जी, वो बार बार किस चीज का प्रेशर है? प्रेशर ऐसा है, प्रेशर किसी का नहीं है, प्रेशर होता है कर्मचारी पे। क्या होता है, कोई गलत होता है तो उसको ठीक करने का प्रेशर हमेशा रहता है कर्मचारी पे। अब क्या है, जो भी कंप्लेनेंट है उसके बारे में तो आप लोग ज्यादा जानते हैं, मैं तो इतना जानता नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। कमेटी कब तक निर्णय हो जाएगी? एसडीएम साहब और डीसी साहब से बात करके उसको जल्दी ही फाइनल करेंगे। ठीक है जी? जी सर। जिस प्रकार से आज सब्जी मंडी के मेन गेट पर किसान जो दुकानदार है उन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू किया है और गौरव महिला इसमें आकर के इन्होंने निदान दिलवा, क्या कहना चाहोगे? देखिए, किसी एक व्यक्ति को श्रेय देना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं। पूरी सब्जी मंडी एक साथ है और पूरी सब्जी मंडी का ही मैं मानूंगा कि एक जो योगदान रहा है इसके अंदर। और जैसे जानकारी आ रही है कि एक व्यक्ति लगातार काफी दिनों से वो शिकायतें दे करके मार्केट कमेटी में दे रहा है और हिंदुस्तान के अंदर मान सम्मान सब व्यक्ति का है। उसने शिकायत दी, हर एक आदमी की शिकायत पे काम होता है, कार्रवाई होती है। मार्केट कमेटी सेक्रेटरी ने भी उसी को फॉलो किया है। और जो ये देखा गया है कि शेड की समस्या जो थी, अब इन्होंने कहा है कि हमने बड़े शेड के लिए प्रपोजल भेजा है और बहुत जल्द
बड़ा अपना शेड बनने के लिए तैयार होगा और उनकी समस्या का स्थायी निदान होगा। सर रोहिला जी, आज 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 आपने समर्थन किया है, क्या कितने दिन से समस्या आ रही थी? और आज कुछ जो व्यापारी हैं वो कह रहे हैं कि हमारी मीटिंग हुई है, पहले इनकी मीटिंग क्यों नहीं हो पाई? देखिए, पिछले लगभग 2-2.5 महीने से तो मुझे मेरे संज्ञान में मामला आया था कि सब्जी मंडी के दुकानदार बहुत दुखी हैं बार एक व्यक्ति से। तो उसी को कई बार मैं पर्सनली भी सचिव नगर मार्केट कमेटी से मिला हूं, कई बार पर्सनली। इन्होंने हमेशा ही इस बात का आश्वासन दिया कि आगे से इनको तंग नहीं किया जाएगा। तो उसके विरोध स्वरूप आज हम सब्जी मंडी के दुकानदार इकट्ठा हुए थे और सभी सब्जी मंडी के दुकानदारों को नहीं बल्कि रेलवे रोड के भी सभी साथी जिनका प्रभाव पड़ता है सब्जी मंडी की दुकानों से, उन्होंने भी धरने में सहयोग दिया है। और आज के इस कामयाब धरने में जो सचिव नगर पालिका सचिव मार्केट कमेटी ने जो हमें आश्वासन दिया है, आज इस बात का प्रतीक है कि हमेशा एकता की जीत होती है। सभी ने एकता का परिचय दिया और एकता के परिचय में दिखाकर आज हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि स्वयं आप लोगों के दरवाजे पर आकर एक अधिकारी ने आपको आश्वासन दिया है। यदि पहले ये होता था कि आप लोग उसके दरवाजे में जाते थे, आज ये घड़ी आ गई है कि स्वयं अधिकारी ने आके माइक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपको आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। एक कमेटी का गठन किया जाएगा, कमेटी में इसका समाधान किया जाएगा। वो स्वयं उस व्यक्ति को मनाए या किस प्रकार कर रहे तो अधिकारियों ने सोचना है, वो इन लोगों ने नहीं सोचना जिनकी दुकानें हैं। सब्जी मंडी का एक दूसरा गेट है जिस पर कुछ दुकानदार परेशान है, और उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कागजी मामला इनका बहुत दिनों से चला हुआ है। क्या एक्चुअली की स्थिति है वो तो मैं अब इन तथ्यों को जानने की पूरी कोशिश करूंगा कि इस मामले में सच्चाई कितनी है, कि गेट कितने फुट का चौड़ा था, नहीं था, या मौके पे कागजों में क्या दिक्कत है। तो वो मुझे इस मामले में पूरी जानकारी नहीं है। इस मामले को जानकारी में लेकर यदि एक बार फिर ऐसा कोई कार्रवाई या कोई शिकायत करता है तो उसके बाद गौरव रोहिला, मुझे लगता नहीं कि आगे दोबारा लगभग इन दुकानदारों के ऊपर कोई आफत आने वाली, क्योंकि जब एक अधिकारी स्वयं लोगों के सामने अगर पेश होता है तो वो अपने अब उसकी जिम्मेवारी है कि उस व्यक्ति को कैसे मनाए। हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हमने तो बहुत लोग उनको रिक्वेस्ट कर ली, बात करके देख ली, तो नहीं मान रहा। अब अधिकारी स्वयं उसको मनाएंगे। ठीक। तो लगातार आज गौरव रोहिला ने आज आपको लोगों को समर्थन देकर यहाँ अधिकारी को बुलाया, क्या कहना चाहोगे इस बात को लेकर? ऐसा जी, हमारे लिए गौरव रोहिला जी जो हमारे बीच में बता रहे बहुत बढ़िया हुआ, और इन्होंने हमारे साथ लगकर बार बार यही आश्वासन दिलाया कि आपको यहाँ से नहीं उठाया जाएगा। मैं रोहिला ने आज आपकी लड़ाई लड़ी है, क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया, हमारे लिए बहुत कुछ करा है, सभी प्रशासन को भी बहुत कुछ कहा है, बाकी बहुत बढ़िया है। तो आज के डिसीजन, आज जो आपके पक्ष में डिसीजन हुआ, क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया है, प्रशासन ने बहुत बढ़िया काम किया है, जो कि सेक्रेटरी साहब जी हमारे बीच बता रहे, और जैसा भी मान लें सेक्रेटरी साहब ने हमारे को बताया गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी, उसका ही वो किया जाएगा। हम सेक्रेटरी साहब के आश्वासन से रजामंद है। क्या कहना चाहोगे? आज सेक्रेटरी खुद आए आपके द्वार चलकर और आपको आश्वासन भी दिया, जिस समस्या को लेकर बार बार आपको तंग किया जा रहा है। कईयों ने तो आज जो है सब्जी भी नहीं ली थी कि आज बेचने के लिए। आज वो सुबह से परेशान थे कि उनको आदेश आया हुआ था कि आज 3:30 बजे रेडी फड़ी को हटा दिया जाएगा। सर ये जो समस्या थी काफी टाइम से थी, अब हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है। हम अब आगे से अपनी दुकानदारी बिल्कुल बेधड़क करेंगे, और प्रशासन हमें आश्वासन दे गया कि अपनी एक कमेटी बनाए, उस कमेटी के अनुसार जैसे भी होगा डिसीजन वैसे बिल्कुल सही प्रशासन के साथ ही होगा जी, और सही होगा जी। तो आप कितना खुश हो? आज खुश है गौरव रोहिला की मैंने रंग लाई है, मैंने तो गौरव रोहिला की फल भी मिला जी। फल भी मिला? हाँ जी। तो संतुष्ट हो? हाँ संतुष्ट है जी। तो लगातार सीधी तस्वीरें हम सफीदों की सब्जी मंडी से दिखा रहे थे, जहाँ पर आज सुबह से ही रेडी फड़ी और दुकानदार जो है सफीदों की सब्जी मंडी के मेन गेट पर धरना किए हुए थे, और धरने को सपोर्ट करने के लिए सफीदों के वार्ड नंबर 13 के पार्षद यहाँ मौजूद थे, और पार्षद लगातार इन लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे। हालांकि पहले भी सीएम हाउस और मंत्रियों से मिलकर इस समस्या का समाधान करवाने का प्रयास किया गया, लेकिन आज एक आश्वासन सफीदों की मार्केट कमेटी के सचिव उनके द्वारा दिए गए हैं, और लगातार आप देख भी सकते हो लोग परेशान थे सुबह से ही, और कुछ दुकानें तो आज खुली ही नहीं है। कहीं ना कहीं दुकानदारों में एक रोष का दिन था, और आज कहीं ना कहीं उनको आश्वासन जो मिला है, उस कहीं ना कहीं धरना जो आज कामयाब होता हुआ नजर आया, और आज आपको आश्वासन मिला, क्या कहना चाहोगे? बहुत खुश हम। खुश है? हाँ, हमारा काम यहीं पर बना रहेगा।
ये आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ जिनको हटवाने के लिए बार बार जो एप्लीकेशन लगाई जा रही है। बीच में आप देख सकते हो कि सैकड़ों की तादाद में जो रेडी भड़ी वाले हैं या दुकानदार हैं छोटे छोटे, वो अपना काम करके मजदूरी करके अपना काम चला रहे थे। तो ऐसे में अगर इनको बार बार हटाने की बात आ रही थी, कहीं ना कहीं सैकड़ों रोजगार खोने की कहीं ना कहीं समस्या एकदम जो है यहाँ पर खड़ी थी। उस समस्या का समाधान जो है आज मार्केट कमेटी जो सचिव हैं अनिल दीक्षित उनके द्वारा दिया गया है। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं दुकानदार भी अपनी अपनी दुकानों पर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको सफीदों की सब्जी मंडी से लाइव में दिखा रहा हूँ, लाइव कवरेज आपको दिखा रहा हूँ। अब जो है दुकानदारों ने अपनी दुकान जो है पहले की तरह अब खोल ली है, अपनी अपनी दुकानों पर दुकानदार आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं आप देख भी सकते हो सुबह से ही इनका जो काम था आज बाधित था, और जिसकी वजह से दुकानें भी आज नहीं खुल पा रही थी। उसके बाद जो है आज 2-3 घंटे के लिए इन्होंने रोष प्रदर्शन कर जो है धरना जो है गेट पर दिया था। उसके बाद जो है सचिव द्वारा एक आश्वासन दिया गया, जिसके बाद अब दुकानें जो है इनके द्वारा खोल ली गई हैं। कहीं ना कहीं अब जो दुकानदार है वो रिलीफ महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको अब लग रहा है कि अब वो सेफ हैं, और सेफ होने की वजह से कहीं ना कहीं जो 300 लोगों का रोजगार है वो बच रहा है। ऐसे में एक आश्वासन सफीदों की मार्केट कमेटी के सचिव और जो सफीदों के एसडीएम है उनके द्वारा एक कमेटी बना दी जाएगी, और इन लोगों के हक के लिए वो कहीं ना कहीं जो है अब इनके पक्ष में आ गए हैं। ऐसे में एक राहत भरी खबर मैं कहूँगा, और लगातार आप इस खबर को शेयर करें ताकि इस भविष्य में कोई ऐसी बात आती है तो पार्षद गौरव रोहिला इनके साथ है। और लगातार जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव कवरेज। आज का धरना जो है कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, और दुकानदार अब अपनी दुकानों पर लौट चुके हैं। पहले की तरह सब्जी मंडी चली हुई है। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहे खबर तहलगा।